तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ये खबर देने के बाद कि हम भारत को F-35 देने के लिए रेडी हैं, तब से ही मैं लगातार आपको इस पर अपडेट दे रहा हूं और हर एक दिन आपको ये बताता हूं कि भारत F-35 लेने में कभी भी इंटरेस्टेड हो सकता है। कभी भी हमें ऐसी खबर मिल सकती है कि भारत F-35 को लेकर बात स्टार्ट करने वाला है। और आज मीडिया सोर्सेस के हवाले खबर भी कुछ ऐसे ही निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खबर ये आ रही है कि भारत F-35 को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। और ये खबर न केवल भारतीय मीडिया हाउस बल्कि सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस में, चाहे वो द इकोनॉमिक्स टाइम हो या कोई भी हो, सबके बीच में यही चर्चाएं चल रही हैं कि भारत कितना इंटरेस्टेड है F-35 को लेने के लिए। और आप देखिए, जल्दी ही हमें ऐसी खबर भी मिलने को स्टार्ट होगी कि भारत F-35 को लेकर अमेरिका से बातचीत कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट देखेंगे तो उसने तो ये भी कंफर्म कर दिया है कि भारत F-35 को खरीदने के लिए 101% वही रास्ता अपनाएगा जो उसने राफेल के लिए अपनाया था। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि राफेल जितनी संख्या में ही भारत F-35 को खरीदे, यानी कि करीबन 36 लड़ाकू विमान। और अगर मैं आपको ये डिफेंस के टेक्निक से बताऊं तो करीबन 2 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान के खरीदे जाने की संभावनाएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये राफेल वाला रास्ता क्या है, तो राफेल वाला रास्ता वही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। और अब से कुछ ही टाइम पहले जब भारत के अंदर एरो इंडिया चल रहा था, उस टाइम पर ये खबर भी आई थी और मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिकी सरकार के अधिकारी ओपनली ये बात कह चुके हैं कि हम भारत को F-35 देने को तो रेडी हैं, लेकिन ये डील होगी सीधी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। उन्होंने ये बात एकदम साफ कर दी थी कि अगर भारत को F-35 चाहिए तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही भारत को डील करनी होगी। अमेरिका सीधा भारत सरकार से बात करना चाहता है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस में देखा गया है कि जब भी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील नहीं होती, उस टाइम पर कई सारे दलालों का इसमें नाम आता है। भारत तो उस टाइम पर कई सारे दलालों का नाम आता है, कई सारे घोटालों का नाम आता है और इनकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आपको याद होगा कि इटली के साथ हमने अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर की बात करी थी और इसी डील के बाद इतना ज्यादा बवाल खड़ा हुआ, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। हमारे संबंध तो इटली के साथ खराब हुए ही, लेकिन इससे इटली को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि इसके बाद इटली से हमने हथियार खरीदना ही बंद कर दिया। और अमेरिका ये सब प्रॉब्लम्स नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ पर अमेरिका का सोचना है कि राफेल वाला ऑप्शन बेस्ट है, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। इसका मतलब सीधे शब्दों में बताऊं तो भारत सरकार खरीदेगी और अमेरिकी सरकार अपनी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से F-35 को लेकर भारत को बेच देगी। ये एकदम बेस्ट रास्ता होता है, इसमें कोई भी ब्रोकर बीच में नहीं आता, ना ही इसमें कोई घोटाले होते हैं और सब कुछ एकदम स्मूथ और फास्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं तो ये डिलीवरी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ऐसे में जितने भी बीच के बिचौलिए या दलाल वगैरह होते हैं सब साइड लाइन हो जाते हैं, ना ही दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन होता है। दोनों पार्टियां डायरेक्टली बात करके एक डिलीवरी की डेट कंफर्म कर लेते हैं, जिससे कि बड़ी तेजी से वायुसेना को हथियारों को हैंडल कर दिया जाता है। इसीलिए ये रास्ता बेस्ट माना गया है। और आप यकीन मानिए, अगर F-35 भारत आता है तो अमेरिका और भारत दोनों इस बात को लेकर श्योर हैं कि ये डील होगी तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही। हाँ, एक बात और दोस्तों, ये 36 वाला आंकड़ा जो मैंने आपको बताया है ये एकदम कंफर्म नहीं है। ये जो आंकड़ा मीडिया हाउस के द्वारा निकाला जा रहा है, ये इसलिए निकाला मीडिया हाउस ने क्योंकि यहाँ पर राफेल वाली बात चल रही है और राफेल भी भारत ने 36 की संख्या में खरीदे थे। तो ऐसे में उनका मानना है कि हो सकता है कि भारत 36 ही खरीदे, लेकिन असल आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि 36 ही हो सकता है 40, 50 या 50 से भी ज्यादा। संख्या कहीं भी जा सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम मिनिमम की बात करें तो 36 तो आप मिनिमम मानकर ही चलिए। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हम 100-150 खरीदेंगे, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा की आवश्यकता नहीं होगी। हमें बस लिमिटेड संख्या में इनकी आवश्यकता है, और लिमिटेड का मेरा मतलब है 30 से 60 या 70 के बीच में। और ये एक अच्छी क्वांटिटी होती है। 36 स्टेल्थ फाइटर जेट कम नहीं होते हैं, स्पेशली उस सिनेरियो में जब आप दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट की बात कर रहे हो। और इसमें भी इसीलिए क्योंकि हमें सिर्फ आने वाले 5 से 10 सालों के लिए इनकी आवश्यकता है, क्योंकि 5-10 सालों के बाद भारत बड़ी मात्रा में MCA बना लेगा और अपनी सेना में शामिल कर लेगा। और उसके बाद ना तो में F-35 की आवश्यकता होगी और ना ही दुनिया के किसी दूसरे लड़ाकू विमान की हमें जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमें बस काम चलाना है आने वाले 5 से 10 सालों तक का,
और इसके बाद हम खुद के अपने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान बनाकर अपनी सेना में शामिल कर चुके होंगे, जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। और ऐसे में हमें किसी भी देश के किसी भी अन्य फाइटर जेट की आवश्यकता नहीं होगी। ये बस एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम भारत पर आने वाले जो चाइना का या किसी अन्य देश का खतरा है उसे काउंटर कर सकें। हालांकि इस डील को लेकर अभी बहुत सारी खबरें आने वाली हैं, इसीलिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल।